मदरसों की ईंट उखाड़ कर फेंकते। हमने आपके बिहार शरीफ के अंदर हमारे नौजवानों ने, तंजीमों ने इसीलिए ये काम किया कि उस मदरसों को जला दें। हमने कहा कि मदरसे की तारीख तुम्हें नहीं मालूम है, अगर मदरसे की तारीख तुम्हें मालूम होती तो ये नापाक अमल नहीं करते। उन्होंने कहा बताओ मौलाना मदरसे की क्या तारीख। हमने कहा याद करो, जब इस देश के अंदर 200 साल तक अंग्रेज गुलामी की जंजीरों में तुम्हें बांध दिया था और आजाद की जिंदगी नहीं गुजार सकते थे, उस आजादी, उस अंग्रेज, उस गुलामाना जिंदगी से निकालने के लिए अगर सबसे पहले मैदान में कोई आया था तो मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी आए थे। मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, अगर मदरसा ना होता तो शाह वलीउल्लाह ना होते, अगर शाह वलीउल्लाह ना होते तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो हाजी इमदादुल्लाह भी ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते तो मौलाना ममलूक ना होते, मौलाना ममलूक ना होते मौलाना कासिम भी ना होते, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही ना होते, अगर ये ना होते तो शेखुल हिंद ना होते, अगर शेखुल हिंद ना होते तो शेखुल इस्लाम ना होते, अगर शेखुल इस्लाम ना होते तो अंग्रेज के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ था जो ये कह सकता हो कि अंग्रेज तू जालिम है, तू इस देश को लूटने वाला है। अगर ये आवाज किसी ने बुलंद की है तो मदरसे से पढ़ा लिखा एक आलिम दीन शेखुल इस्लाम ने यह आवाज बुलंद की है। हमने कहा यह है मदरसे की तारीख। अगर मदरसा ना होता तो ये देश आजाद नहीं होता। फाइनल कानून संविधान है बना हुआ इस देश का। बैरकैफ ये तो बात हो गई इससे। अब हम मुसलमानों को अल्लाह ने कुरान में कहा है वअंतुमुल आलौन, और अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा है यहूदियों के लिए जो आज जुल्म सितम की बरसात कर रहे हैं उनके लिए कहा ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। क्या वजह है कि आज वो इतने कामयाब? अल्लाह ने कहा वो जलील और रुस्वा है, और हमारे लिए कहा वअंतुमुल आलौन, तब भी जेल में सबसे ज्यादा मुसलमान, लुटने पिटने वाला सबसे ज्यादा मुसलमान, जुल्म तशद्दुद के बाजार में बिकने वाला सबसे ज्यादा मुसलमान। व्हाट्स रीजन? यहूदी शादी के पीछे नहीं भागता, यहूदी अपनी जिंदगी के पीछे नहीं भागता, वो अपनी तरक्की के पीछे भागता है। यही वजह है कि आज दुनिया के अंदर 780 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जिनका प्रोडक्शन हाउस, ये मोबाइल, आईफोन, नोकिया, मोटोरोला, ओरल बी ब्रश, और जनाब ड्रिंक, मेरिंडा, स्प्राइट, कोका कोला, थम्स अप, कॉस्मेटिक की दुनिया में चले जाओ, कैप्सी की दुनिया में, खान पान की दुनिया में चले जाओ, हर जगह पर यहूदी ने अपना सिक्का और अपना झंडा गाड़ा। लेकिन जालिम कौम, सबसे ज्यादा लुटने वाली कौम आज जालिम बन गई। क्यों बनी, कैसे बनी? 2-3 चीजें ऐसी है जो उन्होंने हमसे लिया। एक तो ये कि उन्होंने एजुकेशन पे मेहनत की, तालीम पे मेहनत की। वो अलग बात है कि कौन से तालीम पे मेहनत की। मैं तो मॉडर्न एजुकेशन में और दीनी एजुकेशन में, मॉडर्न एजुकेशन को जन्म दिया गया 1842 में। सुनिए, मॉडर्न एजुकेशन कोई मॉडर्न नहीं है, जदीद तालीम जिन्हें बोलते। साइंस कुरान से निकला, विज्ञान, मैथ कुरान से निकला। पढ़िए कुरान को। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, लंदन के अंदर एक किताब पढ़ाई जाती है डॉक्टरों को, अल कानून। इस किताब को लिखने वाला कोई बड़ा मुफक्किर नहीं है, शेख हुसैन इब्न अली सीना, मदरसे का पढ़ा लिखा। दवाई तैयार करने के लिए जाबिर इब्न हय्यान की केमिकल डाली जाती है, ऑपरेशन करने के लिए कासिम अबुल कासिम अज़हरावी। दुनिया के अंदर इतना बड़ा डॉक्टर नहीं जितना बड़ा डॉक्टर इस्लाम ने पैदा किया, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी, इस्लाम के प्लेटफॉर्म से। इसीलिए ये चीजें अलग नहीं है। पहले जमाने में एक तरफ इमाम गज़्ज़ाली होते थे तो उसी दरसगाह से पढ़कर अल बैरूनी निकलता था। उसने शराब के गुनाह को नहीं जाना। एजुकेशन, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट कल्चरल सोसाइटी। अपने समाज को तरक्की याफ्ता बनाना हो
तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। 500 रुपए 300 रुपए किलो का जो गोश्त और मांस मछली खाते हैं उन्हें त्याग दो। अपने बच्चे हमारी कदमों पे आकर न झुक जाए इन यहूदियों के तरह। 18 तंजीमें काम करती यहूदियत में, जिद्दत पे अलग और जनाब सोशल लिफाई काम में अलग। कौन? ये यहूदी।